हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 45 है। इस वीडियो में हम इंटरफेस की स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। वेरी फर्स्ट विल डिस्कस static method in interface. Java interfaces can have static methods in it. दिस इज़ न्यू जावा 8 फीचर्स। यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि जावा के जो इंटरफेसेस हैं उसमें भी हम स्टैटिक मेथड्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, और यह जो स्टैटिक मेथड डिफ़ाइन करना इंटरफेस में अलाउ किया गया है, यह जावा के 8th वर्जन से अलाउ किया। इसके पहले के जावा वर्जन्स में स्टैटिक मेथड बनाया नहीं जा सकता था। इसको मैं एक प्रोग्राम बनाकर यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक इंटरफेस ड्राइबल क्रिएट किया और उसमें ड्रा नाम से एक स्टैटिक मेथड डिफाइन किया हुआ है, जिसमें मैंने सिंपल ड्राइंग प्रिंट करवाने के लिए एक स्टेटमेंट लिख दिया है। फिर एक और क्लास डेमो क्लास डिफाइन किया जिसमें मेन मेथड है, और मेन मेथड से हमने ड्राइबल इंटरफेस की ड्रा मेथड को इंटरफेस के नेम से कॉल किया। इसके लिए लिखा हुआ है ड्राइबल डॉट ड्रा। सो यह प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और रन भी होगा, बशर्ते जो जावा का वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं वह 8 या उसके आगे का होना चाहिए। तो इसको जब हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो हमें बराबर ड्राइंग आउटपुट लिखा हुआ मिल जाएगा। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि पहले जावा इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड्स बनाना अलाउ नहीं था, किंतु जावा 8 से इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड बनाना अलाउ कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया होगा, तो उसको हम समझ लें। तो उसके लिए यहाँ जैसा हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जावा इंटरफेस स्टैटिक मेथड हेल्प्स अस इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी बाय नॉट अलाउइंग इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस टू ओवरराइड देम। कहने का मतलब है कि स्टैटिक मेथड इंटरफेस के अंदर इसलिए अलाउ किया गया है ताकि हम इंटरफेस के अंदर एक ऐसी मेथड बना सकें जिसको उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लासेस, यानी इंटरफेस की जो सब क्लासेस है, उसमें उस मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफ़ॉल्ट मेथड इन इंटरफेस। सो जावा इंटरफेस कैन हैव अ डिफ़ॉल्ट मेथड दैट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी ओवररिडन इन इट्स सब क्लासेस। आप चाहे तो इंटरफेस के अंदर एक डिफ़ॉल्ट मेथड बना सकते हो। यह डिफ़ॉल्ट मेथड इसलिए बनाई जाती है ताकि इम्प्लीमेंटिंग क्लास जो है, यानी इंटरफेस की जो सब क्लास है, उसमें आप चाहो तो उसको ओवरराइड कर दो, और यदि आपको उस बिहेवियर को ओवरराइड नहीं करना है तो जो इंटरफेस का डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन है उसी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इस कंसेप्ट को प्रोग्रामेटिकली समझने के लिए हमने यहाँ पे एक इंटरफेस ड्राइबल क्रिएट किया, उसके अंदर ड्रा नाम से एक डिफ़ॉल्ट मेथड क्रिएट किया। डिफ़ॉल्ट मेथड बनाने के लिए मेथड डिक्लेरेशन में डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ होना कंपलसरी है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रा एक नॉन स्टैटिक मेथड है, और मैंने यहाँ पे उसको मेथड बॉडी भी प्रोवाइड किया गया है, और उसके आगे हमने डिफ़ॉल्ट उसको लिख दिया। यानी ड्राइबल इंटरफेस के अंदर हमने एक मेथड को डेफिनेशन दिया है। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, बट ये डिफ़ॉल्ट मेथड है। अब यदि हम ड्राइबल की कोई सब क्लास बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है क्लास रेक्टेंगल इम्प्लीमेंट्स ड्राइबल। सो रेक्टेंगल जिसने ड्राइबल को इम्प्लीमेंट किया है उसके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि ड्रा मेथड को ओवरराइड करे। यदि रिक्वायरमेंट है तो ओवरराइड किया जा सकता है, नहीं है तो उसको छोड़ा जा सकता है। तो उस केस में ड्रा जो मेथड का डेफिनेशन ड्राइबल में दिया है, यानी इंटरफेस में दिया है, वह यूज़ हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे मेथड को ओवरराइड नहीं किया तो यह प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और रन भी होगा। उसके बाद में हमने एक क्लास डेमो क्रिएट किया है जिसके अंदर मेन मेथड बनाया। मेन मेथड में हमने ड्राइबल का रेफरेंस डी क्रिएट किया और रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, और फिर ड्रा मेथड का कॉलिंग स्टेटमेंट लिखा। तो यहाँ पे बराबर ड्रा मेथड जो ड्राइबल इंटरफेस के अंदर डिफाइन है वह कॉल हो जाएगी। यानी इस प्रोग्राम को जब आप जावा से कमांड देके कंपाइल करोगे और जावा कमांड देके रन करोगे तो आपको बराबर जो आउटपुट वहाँ पे है वह मिल जाएगा। अब फिर से आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि जो इंटरफेस के अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड अलाउ किया गया है वो क्यों किया गया होगा। उसके लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो है
default methods were introduced to provide backward compatibility so that methods can be given in an existing interface without affecting its sub. ओके, यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब है कि इंटरफेस के अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड को इसलिए अलाउ किया गया है ताकि यदि कोई एग्जिस्टिंग इंटरफेस है और किसी एग्जिस्टिंग इंटरफेस में कोई मेथड को आपको ऐड ऑन करना है जिसका जो डिफ़ॉल्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन होगा, वो उसकी सब क्लास में अपने आप हो जाना चाहिए, किंतु सब क्लासेस में हम कोई भी चेंज नहीं करना चाहते। समझने की कोशिश करें, इंटरफेस में हमें कोई एग्जिस्टिंग इंटरफेस में हमें कोई चेंजेस करने हैं, बट हम चेंजेस कुछ इस तरीके से कर सकें ताकि सब क्लासेस में हमें कोई उसका फ़र्क ना पड़े, वो अनअफेक्टेड रहे, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़े। सो यह डिफ़ॉल्ट मेथड की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। अब इसको हम प्रोग्रामेटिकली समझें। यहाँ पे देखें, ये एक इंटरफेस है शेप, जिसमें हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड वॉइड एरिया दिया हुआ है, इसको रेक्टेंगल ने इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद में एक ट्रायंगल क्लास ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अब यदि हम चाहते हैं कि इस इंटरफेस में इस एरिया में, अब यहाँ समझने की कोशिश करें कि यह जो इंटरफेस हमने यहाँ पे बनाया है शेप नाम से, जो कि एक एग्जिस्टिंग इंटरफेस है, इसको ऑलरेडी रेक्टेंगल और ट्रायंगल क्लास ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, किंतु अब हमें बाद में कभी ऐसा लगा कि नहीं, एरिया को हमें कोई डिफ़ॉल्ट रिप्रेजेंटेशन देना है, डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन देना है, तो हम यहाँ पे उसका डिफ़ॉल्ट वर्जन प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एरिया को हम डिफ़ॉल्ट मेथड बना लेंगे और एक डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन एरिया की हम प्रोवाइड कर देंगे। पर यह करने से रेक्टेंगल क्लास जो कि शेप की सब क्लास है या ट्रायंगल क्लास जो कि शेप की सब क्लास है, उन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसी वजह से इंटरफेसेस के अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड को प्रोवाइड करने की फंक्शनलिटी जावा 8 के अंदर अलाउ की गई है। इस तरीके से इस वीडियो में हमने सीखा कि स्टैटिक मेथड और डिफ़ॉल्ट मेथड इंटरफेस में कैसे बनाई जा सकती है और स्टैटिक मेथड या फिर डिफ़ॉल्ट मेथड इंटरफेस के अंदर क्यों अलाउ किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।